हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स। एक्सपोनेंशियल मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पे मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। वीडियो लेक्चर के इस सीरीज में आज हम ग्रुप थ्योरी के फोर्थ सीरीज को डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट वेटेज रखता है CSIR नेट में। और हम बेसिक्स से ग्रुप थ्योरी को देखे हैं। आज हम कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे और उसके बाद गैलियन का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है एक्सरसाइज का उसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना किसी डिले का स्टार्ट करते हैं। तो ये लेक्चर 4 है। CSIR नेट में इसका बहुत ही वेटेज है, अच्छा खासा वेटेज है। अगर आप इसमें से 5 से 6 क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा, अगर आप और सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़े हैं तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। तो कुछ एग्जाम्पल देखेंगे ग्रुप का। तो जो ये जेड है, सेट ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन क्या फॉर्म करता है? ये ग्रुप फॉर्म करता है। हम लोग इसको अच्छे से देखे हुए हैं, एक्सप्लेन्ड तरीके से इसको देखे हैं, विस्तार से देखे हैं। और आपको पता है कि जो आइडेंटिटी होता है जेड अंडर एडिशन वो क्या होता है? जीरो होता है। किस टाइप का एलिमेंट होता है? ये के टाइप का एलिमेंट होता है। अब देखिए इसका इन्वर्स जो होता है माइनस के होता है और ये एबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है। जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं कि मान लीजिए 5 बिलोंग्स टू जेड है। तो आइडेंटिटी होने के लिए क्या था कि 5 प्लस बी इज इक्वल टू 5। दैट मीन्स 5b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि आइडेंटिटी 0 है। अब हम ये 5 के टाइप का एलिमेंट है तो ये भी पता है। अब माइनस इन्वर्स कैसे देखेंगे? तो देखिए 5 प्लस बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या है? 0 है। तो यहाँ से वी कैन इजिली फाइंड बी इज इक्वल टू -5। दैट मीन्स अगर हम 5 को एक जनरल एलिमेंट ले लेते हैं के, दैट मीन्स के का जो इन्वर्स होगा क्या होगा? -के। अब नेक्स्ट देखते हैं क्यू प्लस, मतलब पॉजिटिव रैशनल नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन क्या फॉर्म करता है? ग्रुप फॉर्म करता है। इसको भी हम लोग डिस्कस किए थे, लेकिन यहाँ भी देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए इसका आइडेंटिटी क्या होता है? 1 होता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। m/n टाइप का एलिमेंट होता है और जो इन्वर्स होगा वो n/m होगा। अब देखिए जैसे मान लीजिए m/n है, अब इसको n/m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या बनेगा? ये 1 बनेगा। ये 1 क्या है? ये 1 आइडेंटिटी है। तो यहाँ से वेरीफाई हो गया कि n/m जो है ये इन्वर्स है। अब देखिए ये एबिलियन प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कि जेड एन क्या है? ये एडिशन मोडुलो n के अंदर क्या फॉर्म करता है? ग्रुप फॉर्म करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और इसमें किस टाइप का एलिमेंट होता है? के टाइप का एलिमेंट होता है। इन्वर्स क्या है? n-k होता है और ये भी एबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं Z4 में किस टाइप का एलिमेंट होगा? 0 1 2 3। तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि जब एडिशन मोडुलो n लेंगे तो मान लीजिए कोई एक एलिमेंट लेते हैं 3 लेते हैं। तो जब आइडेंटिटी निकालेंगे तो 3 प्लस बी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो b बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा? अब देखिए 0, सॉरी, आइडेंटिटी के लिए 0 नहीं होगा, 3 प्लस बी इज इक्वल टू 3 होगा। तो यहाँ से b बराबर हमको क्या आ जाएगा? 3 माइनस 3 दैट इज 0। तो यहाँ से आइडेंटिटी हमको इजीली पता चल गया कि जेड एन का आइडेंटिटी अंडर एडिशन मॉड n वो 0 होता है और किस टाइप का एलिमेंट? के टाइप का होता है। अब मेरा इशू क्या है? n-k। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं कि n-k कैसे निकलता है Z4 में। तो कोई एक एलिमेंट लेते हैं, 3 ही लेते हैं। तो क्या होगा? 3 प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखिए मॉड n होता है, जब हम क्या करते हैं मोडुलो एडिशन मोडुलो n लेते हैं तो यहाँ से क्या होगा? 3 ले लेंगे, 3 मॉड 3 क्या होगा? 0 होगा। तो 0 को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से b बराबर क्या आ जाएगा? 3 माइनस 3
इज इक्वल टू 0। तो वही लिखा हुआ n माइनस के, यहाँ पे k क्या है, ये 3 है और n क्या है, 3 है। तो n माइनस के मतलब 3 माइनस 3 0 है। एक बार 2 लेके देखते हैं, 2 लेके देखते हैं तो क्या होता है। तो 2 प्लस क्या होगा, b इज इक्वल टू क्या होगा, 0। 0 को कैसे लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 मॉड 3 क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा 3 माइनस 2। यहाँ पे n बराबर क्या है, ये n है और ये क्या है, k है। तो n माइनस के बराबर 1। इसका मतलब ये हुआ जो 2 का इन्वर्स है वो क्या है, 1 है। मतलब इस टाइप का इन्वर्स होता है और ये भी एबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है। अब देखते हैं आर स्टार। देखिए आर स्टार का मतलब क्या होता है, आर स्टार का मतलब होता है आर माइनस 0, क्योंकि 0 पे इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए इसको हम आइसोलेट कर देते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं ग्रुप से, ताकि एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स वाला जो प्रॉपर्टी है वो बना रहे और ग्रुप आर स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म करे। देखिए आर जो होता है वो अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि 0 का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन आर स्टार में तो 0 है ही नहीं, तो इसीलिए इसका आइडेंटिटी 1 हो जाएगा, एक्स टाइप का एलिमेंट होगा और 1/x टाइप का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज x इज नेवर 0। ये भी एबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है। अब सी स्टार का भी वही सीन है, सी में से 0 को जब माइनस कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, सी स्टार हो जाता है और इसका आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है। और देखिए इसमें किस टाइप का एलिमेंट होता है, a प्लस बी आई टाइप का एलिमेंट होता है। और आपको पता है कि इसका इन्वर्स कैसे निकालते हैं, चलिए एक बार फिर से निकाल के देख लेते हैं कि a प्लस बी आई का इन्वर्स क्या होगा। तो देखिए मान लेते हैं कि c क्या है, इसका कोई एलिमेंट है सच दैट 1 आइडेंटिटी है, तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो c बराबर क्या हो जाएगा, 1/a प्लस बी आई। अब a प्लस बी आई इसका मतलब क्या हुआ, देखिए 1/a प्लस बी आई। तो हम क्या करते हैं, जब रियल नंबर में होता है तो रेशनलाइज करते हैं, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर में है तो यहाँ पे हम कॉन्जुगेट से गुना करेंगे नीचे ऊपर, तो ये हो जाएगा आई बी अपॉन a माइनस आई बी। तो देखिए जब ये करेंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस आई बी का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, नीचे वाला को हम देखते हैं नीचे वाला क्या होगा। तो यहाँ से हो जाएगा ए स्क्वायर और देखिए आई स्क्वायर होगा, आई स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। आपको पता है आई स्क्वायर माइनस होता है तो ये खत्म हो जाएगा और प्लस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दोनों टर्म को सेपरेट कर देंगे, ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू आई। तो यहाँ से इन्वर्स किस टाइप का एग्जिस्ट करेगा वो भी हम देख लिए, और ये भी क्या होता है, एबिलियन ग्रुप होता है। आप इसे चेक कर सकते हैं, 2 एलिमेंट लेंगे ए प्लस बी आई इंटू सी प्लस डी आई का जो वैल्यू आएगा वही वैल्यू जब इसका ऑर्डर चेंज कर देंगे मल्टीप्लिकेशन का तो वो उसका दोनों का सेम आएगा। अब हम देखते हैं GL 2, F। देखिए इसको बोलते हैं जनरल लीनियर ग्रुप ऑफ 2x2 मैट्रिसेज ओवर F। और आपको हम बार बार बताए हैं कि F जो होता है वो फील्ड होता है और ये R और C होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अब ये अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इसका जो आइडेंटिटी होगा वो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इसमें एलिमेंट इस टाइप का होता है और इसका जो इन्वर्स होता है वो कैसे निकाले थे हम लोग, A B C और D। तो क्या करते हैं इसमें जनरली हम लोग A और D को एक्सचेंज कर देते हैं और B और C का साइन को चेंज कर देते हैं। मतलब A के बदले D लिख देते हैं और D के बदले A लिख देते हैं, माइनस B हो जाता है और माइनस C हो जाता है। डिवाइड कर देते हैं किससे, डिटर्मिनेंट से, क्योंकि डिटर्मिनेंट यहाँ पे नॉन जीरो है तो ये इसका क्या हो जाता है, इन्वर्स हो जाता है। देखिए कभी भी 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो गुणनफल आता है, जो प्रोडक्ट आता है, जब उसका ऑर्डर को आप चेंज कर दीजिएगा तो बहुत सारा ऐसा मैट्रिक्स मिल जाएगा। हमको एक ही मैट्रिक्स का ज़रूरत होता है, क्योंकि एबिलियन नॉन एबिलियन प्रूफ करने के लिए अगर हमको एक ही मैट्रिक्स मिल गया जो इस कंडीशन को नहीं सेटिस्फाई करेगा,
इसका मतलब क्या हुआ कि वो नॉन एबिलियन हो जाएगा। तो यहां से हमको ये पता चल गया कि ये नॉन एबिलियन है, इसीलिए यहां पे नो लिखा हुआ है। अब हम देखते हैं यूएन। अब यूएन में किस टाइप का एलिमेंट होता है? इसमें होता है सेट ऑफ ऑल दोज एक्स सच दैट, जो जीसीडी होता है एक्स और एन का, वो कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। और ये एक्स क्या होता है? लेस देन एन होता है। तो ये भी ग्रुप फॉर्म करता है और इसका आइडेंटिटी 1 होता है। देखिए के टाइप का एलिमेंट होता है, जीसीडी ऑफ के जो होता है एन के साथ 1 होता है। के एक्स मॉड एन बराबर 1 इनवर्स, जब जैसे जैसे बोल रहा है सॉल्यूशन टू द के एक्स मॉड एन, के एक्स मॉड एन इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। देखिए ये इसको हम अगर प्योर वर्ड में बोले, प्योर शब्दों में बोले, इसका मतलब क्या होता है कि आप जनरली क्या कर रहे हैं, ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू आएगा उसका मॉड ले लेंगे, और मॉड लेने के बाद अगर वैल्यू 1 आ गया, इसका मतलब ये x जो है ये क्या है? k का इन्वर्स है। और ये भी एबिलियन ग्रुप को फॉर्म करता है। तो आप एग्जाम्पल लेके भी वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे U5 ले लीजिए और इसमें किस टाइप का आएगा? 1 2 3 4 तक का एलिमेंट आएगा। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा खुद से। अगर कोई डाउट होगा तो आप आराम से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम एक अलग से डिस्कशन ले लेंगे सारे डाउट का। अब RN है। RN क्या होता है? कंपोनेंट वाइज एडिशन के अंदर ये ग्रुप फॉर्म करता है और इसका आइडेंटिटी एलिमेंट 0,0,... तक होता है। इसका एलिमेंट इस टाइप का होता है टपल्स में, n टपल्स, और जो इन्वर्स होता है वो सारे एलिमेंट में माइनस का साइन लगा देते हैं तो वो इन्वर्स हो जाता है। और ये भी एक एबिलियन ग्रुप फॉर्म करता है। हम अब देखिए SL2F को देखते हैं। SL2, ये देखिए ये क्या है? सेट ऑफ ऑल दोज मैट्राइसेज 2x2 मैट्राइसेज सच दैट, जो डिटर्मिनेंट है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, मतलब ये नॉन जीरो है। तो ये जो होता है GL2, F का सबसेट होता है। तो आप देखिए कि हमको पता है कि ये क्या फॉर्म करता है? ग्रुप फॉर्म करता है। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इसमें इस टाइप का एलिमेंट होता है। और देखिए यहाँ पे जब डिटर्मिनेंट हो जाएगा 1 तो ये ऐसे इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो इसीलिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो आप याद रखिए कि तो एबिलियन नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे नो लिखा हुआ है। अब ये जो DN है इसको हम लोग ना नेक्स्ट बाद में देखेंगे, अच्छे से देखेंगे। इससे अच्छा खासा क्वेश्चन भी 1-2 आ जाता है CSIR नेट में। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। देखिए अब हम क्या करेंगे, ग्रुप का कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है उसको हम डील करेंगे। इस प्रॉपर्टीज का बहुत ही योगदान है क्वेश्चन को सॉल्व करने में ग्रुप थ्योरी का। और देखिए ग्रुप थ्योरी से अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाता है अगर, और इसमें कुछ वेरिएशन नहीं आता है क्वेश्चन में, ये डायरेक्ट क्वेश्चन बुक से आ जाता है, गैलियंस के एक्सरसाइज से डायरेक्ट आ जाता है और प्रॉपर्टी डायरेक्ट आ जाता है एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी, मतलब इन ए ग्रुप G देयर इज ओनली वन आइडेंटिटी एलिमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? जो किसी एलिमेंट का जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो एक ग्रुप में एक ही हो सकता है। दैट मीन्स अगर कोई एलिमेंट A बिलोंग कर रहा है G में, देन देयर एग्जिस्ट B सच दैट A.B बराबर क्या होगा? A होगा। मतलब ये जो B है ये सिंगल होगा, ये एक ही हो सकता है, ये कभी दो नहीं हो सकता है। तो चलिए देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो देखिए हम मान लेते हैं कि सपोज दैट E एंड E डैश आर आइडेंटिटीज ऑफ G। देन देखिए जब हम दो आइडेंटिटी मान रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? जब पहला केस में E आइडेंटिटी है तो क्या होगा? एक एलिमेंट के लिए एक एलिमेंट कहाँ है? G में है, सच दैट ये E को जब ऑपरेट करेंगे तो ये क्या देगा? A देगा। ये कब हो रहा है? जब E को आइडेंटिटी मान लेते हैं। अब देखिए जब हम E डैश को आइडेंटिटी मानेंगे तो क्या होगा? जब E डैश को आइडेंटिटी मानेंगे तो A डॉट E डैश बराबर क्या होगा? A होगा।
अब देखिए, जब हम ई को आइडेंटिटी मानेंगे तो ई डैश आइडेंटिटी नहीं होगा, मतलब ई डैश एक जनरल एलिमेंट होगा। जब हम ई डैश को आइडेंटिटी मानेंगे तो ये ई जो है ये आइडेंटिटी नहीं होगा, ये एक जनरल एलिमेंट होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, जब ई आइडेंटिटी है तो ए बराबर ले लेंगे ई डैश, क्योंकि उस टाइम ई डैश एक जनरल एलिमेंट होगा, आर्बिट्ररी एलिमेंट होगा। तो ए के बदले हम रिप्लेस कर देंगे ई डैश से। और जब ई डैश को आइडेंटिटी लेंगे तो ए के बदले हम रिप्लेस करेंगे ई से, क्योंकि ई एक मेरा आर्बिट्ररी एलिमेंट होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ई। तो देखिए क्या आ जाएगा वैल्यू, जो वैल्यू आ जाएगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा, यहाँ से देखते हैं क्या होगा। तो जब हम ए बराबर ई डैश ले रहे हैं पार्ट ए में तो ये आ जाएगा, और ए बराबर ई लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे लेंगे तो यहाँ से ई डैश ई बराबर ई डैश हो जाएगा, और ई डैश ई बराबर ई हो जाएगा। तो देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, तो हमको पता चल गया कि ई बराबर ई डैश हो जाएगा। दैट मीन्स वी कैन से ई एंड ई डैश बोथ आर इक्वल टू ई डैश ई, सो आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब ई बराबर क्या हो जाएगा, ई डैश हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। बोल रहा है इन ए ग्रुप जी द राइट एंड लेफ्ट कैंसिलेशन होल्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए बी ए बराबर सी ए है, तो बोल रहा है कि ये क्या होगा, बी बराबर सी हो जाएगा। मतलब राइट में जो ए है ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसको अब प्रूफ करना है कि ये कैसे होगा, ऐसे हम नहीं बोल सकते हैं कि ये कैंसिल हो जाएगा, कुछ तो सबूत चाहिए। देखिए क्या करते हैं, बी ए बराबर क्या लिखे, सी ए। देखिए जब हम लोग इधर मल्टीप्लाई करेंगे इधर तो बोलेंगे पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, और कोई नंबर इस साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो बोलेंगे प्री मल्टीप्लिकेशन। तो हम क्या करते हैं, बी ए बराबर सी ए में पोस्ट मल्टीप्लाई करते हैं माइ ए इनवर्स से, तो क्या होगा, बी ए इंटू ए इनवर्स बराबर सी ए इंटू ए इनवर्स। तो देखिए यहाँ पे हम एसोसिएटिविटी लगाएंगे, क्योंकि ये जी का एलिमेंट है और जी ग्रुप है, यहाँ भी लगाएंगे। तो देखिए इसके साथ आ जाएगा ब्रैकेट और इसके साथ ब्रैकेट आ जाएगा, तो यहाँ से आइडेंटिटी हो जाएगा, यहाँ से आइडेंटिटी हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, बी इज इक्वल टू सी हो गया। तो यहाँ से पता चल गया कि जो है ये लेफ्ट कैंसिलेशन होल्ड कर रहा है, सॉरी राइट कैंसिलेशन होल्ड कर रहा है। उसी तरीके से आप यहाँ से लेफ्ट कैंसिलेशन को भी प्रूफ कर सकते हैं। तो चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए क्या है, यूनिकनेस ऑफ इनवर्सेज। यूनिकनेस ऑफ इनवर्सेज मतलब क्या हुआ, अगर कोई एलिमेंट है एक ग्रुप जी में तो उसका जो इनवर्स होगा वो भी यूनिक होगा। अब देखिए फॉर ईच एलिमेंट ए इन जी देयर इज ए यूनिक एलिमेंट बी इन जी सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू ई। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं कि B एंड C बोथ आर इनवर्स ऑफ A। तो देखिए अगर मेरा B इनवर्स है A का, तो A को जब हम B इनवर्स है A के साथ ऑपरेट करेंगे तो ये क्या देगा, E देगा। जैसे मान लीजिए A इंटू ए इनवर्स बराबर क्या होता है, E होता है। तो A इनवर्स यहाँ पे क्या है, B है, तो इसीलिए यहाँ पे B रिप्लेस कर दिया है। एंड C भी इनवर्स है, तो AC बराबर E हो जाएगा। देखिए E ये राइट साइड में बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से AB बराबर क्या आ जाएगा, AC आ जाएगा। तो AB बराबर जब AC आ गया तो यहाँ से हम क्या करेंगे, लेफ्ट कैंसिलेशन लगाएंगे और B बराबर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। तो हेंस प्रूव हो गया कि जो इनवर्स होता है वो भी क्या होता है, वो भी यूनिक होता है। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। देखिए नेक्स्ट में हम एक टेबल को डिस्कस करेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप के केस में और एडिटिव ग्रुप के केस में। तो जब मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है तो ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन होगा, तो इस टाइप से उसको डिफाइन करेंगे। और क्या होगा, आइडेंटिटी हमेशा ई और वन होगा।
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए जो होगा वो क्या होगा, ए इन्वर्स ऐसे डिनोट करेंगे। और जब पावर ऑफ ए लेंगे तो ए रेज टू द पावर सिंपली लिख लेंगे हम लोग। अब देखिए क्वोशंट का मतलब क्या होता है, ये होता है क्वोशंट का मतलब ए अपॉन बी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू बी इन्वर्स, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। और जब हम एडिटिव ग्रुप की बात करेंगे तो जो ऑपरेशन होगा वो एडिशन होगा, उसको इस ऐसे डिनोट करेंगे। और जब इसका जो आइडेंटिटी होगा ये क्या होगा, जीरो होगा। ठीक उसी तरह एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, माइनस नेगेटिव नंबर हो जाएगा। और जब हम मल्टीपल ऑफ ए की बात करेंगे तो वो हो जाएगा एन ए, एंड डिफरेंस की बात करेंगे तो हो जाएगा ए माइनस बी। चलिए बिना किसी डिले का अब नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑल्दो ग्रुप डू नॉट हैव प्रॉपर्टी ए बी पर पावर इज इक्वल टू ए टू द पावर एन एंड बी टू द पावर एन, यहाँ पे एन है तो मतलब ए बी का पावर एन लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, इसको हम क्या, ए बी को एन टाइम मल्टीप्लाई कर रहा है, ए बी इंटू ए बी मतलब एन टाइम तक मल्टीप्लाई कर रहा है। अब देखिए अब तो हम यहाँ से कुछ नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि अगर एबिलियन होता तो हम इस बी ए को इंटरचेंज करके क्या लिख देते, ए बी लिख देते, यहाँ से ए बी लिख देते, फिर यहाँ पे ए आता इसको इंटरचेंज करके ए लिख देते। तो यहाँ से हम बोल सकते थे कि ए मतलब जब एबिलियन होता तो ये सेटिस्फाई होता, बट यहाँ पे ग्रुप में कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसीलिए ये लिखा है कि ए बी रेज टू द पावर एन इज नॉट, मतलब ये हमेशा ग्रुप में सेटिस्फाई नहीं होता है। इसको भी डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में है सॉक्स शूज प्रॉपर्टी। देखिए सॉक्स शूज प्रॉपर्टी का मतलब क्या हुआ कि जब आप सॉक्स शूज पहनते हैं कहीं जाने से पहले तो सबसे पहले क्या पहनते हैं, शूज तो नहीं न पहनते होंगे, सबसे पहले आप क्या पहनते होंगे, सॉक्स पहनते होंगे, उसके बाद आप क्या पहनते होंगे, शूज पहनते होंगे। बट जब आ जाते हैं कहीं से जॉब करने के बाद या स्कूल से या कॉलेज से, तो जब आप शूज को ओपन करते हैं तो क्या सबसे पहले ओपन करते हैं, तो देखिए पहले हम क्या पहने थे, सॉक्स पहने थे, क्या पहने थे, सॉक्स पहने थे, उसके बाद शूज पहने थे। तो जब हम आते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, शूज को उतारते हैं फिर सॉक्स को उतारते हैं। तो यहाँ पे वही बात बोल रहा है, फॉर ग्रुप एलिमेंट ए एंड बी, ए और बी का इन्वर्स जो होगा, इन्वर्स मतलब जब इन्वर्स को पहले तो हम पहन लिए, क्या पहने, पहले ए को पहने, सॉक्स है, फिर बी को पहने, लेकिन जब इन्वर्स लगा, इन्वर्स का मतलब क्लास से आने के बाद या ड्यूटी पे से आ गए तो बराबर में क्या लिखेंगे, पहले बी इन्वर्स लिखेंगे फिर ए इन्वर्स लिखेंगे। मतलब ओपन कर रहे हैं, ओपन क्या एक फंक्शन मान लेते हैं कि ऑपरेट हुआ तो ये इस तरीके से होगा। तो अब इसको प्रूफ करेंगे। देखिए ए बी इन्वर्स ये दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि ए बी है इनटू में ए बी का इन्वर्स ये है, तो क्या लिखते हैं, बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स। तो जब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, जब इसको हम सॉल्व करेंगे एसोसिएटिविटी लेके तो क्या आएगा वैल्यू, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ, ए बी इंटू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, तो एसोसिएटिविटी लेंगे तो इस पे आ जाएगा बी इंटू बी इन्वर्स। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इंटू बी इन्वर्स इंटू ए, तो यहां से हम क्या बोल देंगे, ये आइडेंटिटी हो जाएगा और फिर हमको क्या आ जाएगा, सॉरी ये इन्वर्स होगा, तो यहां से फिर क्या आ जाएगा, ए इंटू ए इन्वर्स बराबर ई। दैट मीन्स ये जो मल्टीप्लीकेशन है जो हम ये किए हैं ये क्या है, इसका इन्वर्स है। तो यहां से हम इसको भी प्रूफ कर लिए। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट में क्या दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट में हम गैलियन का एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर क्लोज्ड अंडर गिवन ऑपरेशन। तो मतलब यहाँ पे एडिशन मोडुलो 16 है, तो बोल रहा है कि क्लोज्ड है कि नहीं, बस हमको दो चीज़ प्रूफ करना है, मतलब ये प्रूफ करना है कि किसी दो एलिमेंट पे जब हम एडिशन मोडुलो 16 लगाएंगे तो क्या वो एलिमेंट उसमें बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो चलिए पहले ए का देखते हैं। हम ए का क्या करते हैं, 0 को 4 के साथ ऐड करते हैं तो क्या होगा, 4 होगा, 0 को 8 के साथ करेंगे तो 8 होगा। ठीक उसी तरह 0 को
12 के साथ करेंगे मॉड लेंगे तो फिर यही, मतलब ये जो है इसमें बिलोंग कर गया। अब फिर और कॉम्बिनेशन देखते हैं। अब क्या करते हैं, 4 को 0 के साथ करेंगे, 4 इसमें बिलोंग करेगा। 4 को 8 के साथ करेंगे 12, मॉड लेंगे 16, ये भी बिलोंग करेगा। अब देखते हैं 4 को जब हम 12 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, 16 आएगा, और 16 मॉड 16 जीरो होता है, जो कहाँ बिलोंग कर रहा है, सेट में कर रहा है। इसका मतलब ये भी क्लोज्ड है। ठीक उसी प्रकार आप अब देखिए 12 को लेके चेक कर सकते हैं, 8 को लेके चेक कर सकते हैं, और ये आप खुद ही चेक कीजिएगा। अगर कोई डाउट होगा तो फिर आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम डिस्कस करेंगे। सिमिलरली आप इसको भी कर सकते हैं। अब देखते हैं मल्टीप्लिकेशन मोडुलो, हम सी के लिए देखते हैं 15 के लिए, एक एडिशन के लिए देख लिए और एक देखते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो मल्टीप्लिकेशन के लिए मान लीजिए क्या करेंगे, वही करेंगे 1 × 4, 4 हो जाएगा, मॉड ले लेंगे 15, देखेंगे कहाँ है तो ये देखिए इसी सेट में है, मान लेते हैं ऐसा सेट। फिर उसी तरीके से 1 × 7 भी होगा, फिर उसके बाद 1 × 13 भी होगा। चेक करते हैं 4 के लिए, तो देखिए जब 4 × 1 करेंगे तो 4 आएगा, ये भी उसमें बिलोंग कर जाएगा। अब मेन है 4 × 7 बराबर क्या होगा, 28, और 28 मॉड 15 लेंगे तो ये क्या होगा, 13 होगा। और ये 13 कहाँ है, ये 13 इस सेट में है, तो बोलेंगे कि ये भी इसमें बिलोंग कर गया, तो मतलब क्लोज्ड अंडर है उस एलिमेंट के लिए। लेकिन हमको हर एलिमेंट के लिए चेक करना है। इसी तरीके से आप इसको भी चेक कर सकते हैं, ये टफ नहीं है, हम ऐसे ही दे दिए एग्जाम्पल कि ताकि किसी को डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए। तो आप इसे देख लीजिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ईच केस परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन। आपको सिंपली इसमें ये जो प्रोडक्ट दिया हुआ है इसको मतलब ऑपरेट करना है, इसको परफॉर्म करना है, मतलब कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करना है। 7 + 5i × -3 + 2i। तो देखिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए सिंपली C* में, और कुछ नहीं करना है। देखिए C* में 0 नहीं होता है, तो ये जो है ना ग्रुप फॉर्म करेगा अंडर कॉम्प्लेक्स मल्टीप्लिकेशन। तो आप इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेंगे तो देखिए जब हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट लेंगे तो क्या होगा, 35 - 4, और ये क्या होता है, ये होता है 31। और देखिए कहाँ का इंट्रीज है, Z13 का इंट्रीज है, तो हम यहाँ पे मॉड Z13 ले लेंगे, 13 ले लेंगे सॉरी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब यहाँ से फिर 13 को मॉड लेंगे तो यहाँ से 13 दूना 26, तो ये 5 हो जाएगा। मतलब डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, वो 5 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि Z13 से इंट्रीज है। तो डिटर्मिनेंट जनरली निकालेंगे, फिर उसका मॉड लेंगे 13, जो रिमाइंडर आएगा वो इसका डिटर्मिनेंट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सी का। अब देखिए इसमें क्या है, हमको बोल रहा है इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए। किसका, इसमें हमको बोल रहा है इसमें हमको बोल रहा है इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम इसका क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, 6 दूना 12 -24, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -12 हो जाएगा। तो अब देखिए, अब सबसे पहले कैसे हम इन्वर्स निकालेंगे, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका आइडेंटिटी निकालना पड़ेगा। आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी जो होता है वो आपको हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, i के बराबर हो जाएगा। लेकिन हमको बोल रहा है इस एलिमेंट का बोल रहा है, तो हमको इसमें कुछ करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। जनरली जो लोग मैट्रिक्स, जैसे मैट्रिक्स इन्वर्स निकालते हैं वही यहाँ पे निकाल देंगे, और कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है। तो देखिए इसका कैसे होता है, आपको ट्रिक पता है कि ये कैसे होता है। इसको हम क्या करेंगे, 6 और 2 को क्या करेंगे, सबसे पहले इंटरचेंज करेंगे तो 2 और 6 हो जाएगा। -3 करेंगे, -8 करेंगे, और क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, -1/24 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको ये इन्वर्स पता चल गया।
अब हम GL2 Z7 में करेंगे। तो देखिए इसमें भी ठीक उसी प्रकार करना है जैसे मतलब हम लोग एक एग्जाम्पल किए थे। तो चलिए इसको देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ से पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट क्या होगा, 2 × 3 - 1, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2 × 3 - 1 मतलब हो जाएगा 6, मॉड क्या लेंगे 7, तो ये 6 ही रह जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको इंटरचेंज करेंगे पहले और इसमें माइनस लगाएंगे। तो ये हो जाएगा -3, सॉरी ये तो चेंज नहीं होगा, ये हो जाएगा 2 और -1, यहाँ से -1। अब देखिए इंट्रीज कहाँ है, इंट्रीज Z7 में है। तो ये क्या हो जाएगा, जब -1 का हम मॉड लेंगे 7 तो ये हमको क्या देगा, 6 देगा। तो यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ भी हो जाएगा 6 और डिटर्मिनेंट से भाग दे देंगे। डिटर्मिनेंट 6 आया था तो हमको क्या जो मिलेगा रिजल्ट वो उसका इन्वर्स हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है गिव 2 रीजन वाई सेट ऑफ ऑड इंटीजर अंडर एडिशन इज नॉट ए ग्रुप। मतलब हम जेड को मान लेते हैं कि इसमें, हाँ मतलब आप इसको मान लीजिए Z1 से मान लेते हैं, Z1 अंडर प्लस इज नॉट ए ग्रुप। देखिए हम लोग ना इसको एक एग्जाम्पल से देखेंगे। एग्जाम्पल से क्या करते हैं, पहली बात तो ये है कि आप क्या करिए, इसका क्लोज्ड अंडर एडिशन चेक करिए। तो जब हम ऑड नंबर लेंगे, 1 एक ऑड नंबर है और 3 भी एक ऑड नंबर है, तो जो 1 + 3 होगा ये क्या होगा, 4 होगा। क्या 4 ऑड नंबर है, नहीं, कतई नहीं है। तो यहाँ से हम बोलेंगे कि जो क्लोज्ड अंडर एडिशन वाला प्रॉपर्टी है वो वेरीफाई नहीं हो रहा है। देखिए ये एसोसिएटिविटी को भी फॉलो नहीं करेगा। तो आप मतलब चेक कर लीजिएगा, नहीं एसोसिएटिविटी शायद फॉलो कर दे, बट देखिए अच्छा चलिए देखते हैं क्या है एसोसिएटिविटी। नहीं एसोसिएटिविटी तो फॉलो कर देगा बट वो ऑड नहीं हो सकता है, वो ऑड नहीं होगा, वो इवन हो जाएगा। लेकिन आइडेंटिटी भी चेक करिए आप, आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी चेक करिए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स चेक करिए। देखिए कहीं ना कहीं वो फेल हो जाएगा, इसीलिए ये ग्रुप फॉर्म नहीं करता है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में है U20। अब देखिए U20 में क्या बोले थे आपको हम, एलिमेंट जो होता है, देखिए मतलब जो वो सारा 20 से कम वाला एलिमेंट लेंगे जिसका GCD क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन जीरो डिवाइजर 1 होना चाहिए। तो इसमें आप इसको भी इजीली वेरीफाई कर सकते हैं कि क्या होगा, 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 नहीं होगा, 11 हो जाएगा। इसी तरह होगा एलिमेंट, आप इसको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए अब आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं और जो भी क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ है, अभी तो क्वेश्चंस काफ़ी है, तो वो सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आज यहीं रहने देते हैं और दैट्स ऑल। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको पहले वीडियो मिल सके अगर कोई भी वीडियो हम अपलोड करें तो। देखिए इसी तरह हम लेक्चर लेकर आते रहेंगे और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जो वेटेज होता है वो बहुत ही अच्छा खासा वेटेज होता है, इसीलिए इसका कंसेप्ट आप 0 से क्लियर करते हुए चले, क्वेश्चन भी साथ में देखिए, उससे आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा, आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और आपको सेल्फ बिलीफ बढ़ेगा। तो फिर जाके आपका कहीं ना कहीं जो मतलब स्टॉक है एग्जाम्पल का, क्वेश्चंस का, वो होगा। चलिए जय हिंद, जय भारत।